नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मुंबई स्टूडियो से विश्वमोहन मेरे साथ हैं और हमारे दो एक्सपर्ट विवेक कारवा और रुचित जैन हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। ब्रेक से पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से, जहां पर वो भारत की रक्षा सेक्टर में बढ़ती ताकत को लेकर बातचीत कर रहे थे। लेकिन बाजार पर लौटेंगे और बाजार में हम देख रहे हैं कि आज भी 18,500 के आसपास के स्तर को होल्ड करने की कोशिश हो रही है। शुरुआत अच्छी हुई थी, एक झटका लगा, लेकिन लाल निशान से बाजार फिर से हरे निशान में आकर अब 18,500 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। रुचित, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। कल हमने दिन भर देखा कि 18,500 600 के आसपास के दायरे में था, आज उसी रेंज में फिर से दिख रहा है। आज की क्लोजिंग आप कहां देख रहे हैं रुचित, और 18,500 के आसपास क्या आपको लगता है कि किसी को इंडेक्स में मौका मिल सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग अभिजीत। आई थिंक मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो देखिए पॉजिटिव ही है, लेकिन कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे बन रहे हैं जिससे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। जो डेटा पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो ये है कि एफआईएस की अगर आप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े देखेंगे तो उन्होंने लॉन्ग पोजिशन अनवाइंड की है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग वहां पे उन्होंने की है। जहां 2 दिन पहले उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, टोटल जो लॉन्ग पोजिशन थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो लगभग 62% के आसपास थी, वो कल घट के 45% के आसपास आ गई है। और इन इन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी अब जो ऑलरेडी एक अच्छे ट्रेंडेड फेज में है, लेकिन थोड़े ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। यूजुअली जब ऐसे ओवरबॉट जोन आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है। सो हमें लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स में पॉसिबल है। इंट्राडे शायद हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे और मार्केट में यही 18,470 जो कल का लो बना था, 460 470, उसके आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और ऊपर 18,600 ये इसके आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा। सो हम इंट्राडे में कोई बड़ी मूव इंडेक्स पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट कंसोलिडेशन मूव रहेगा और एक स्टॉक स्पेसिफिक नो मोमेंटम रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं ट्रेडर्स को 18,450 का सपोर्ट और बैंक निफ्टी में 43,700 का सपोर्ट, ये दोनों लेवल्स क्रूशियल है जो वॉच आउट करे। इनकेस ये सपोर्ट्स अगर ब्रेकते हैं तो फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप आने वाले हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुनाफा वसूली यहाँ पे दिख सकती है, लेकिन बाजार अभी दायरे में ही रहेगा 18,450 का और 43,700 का बैंक निफ्टी के लिए। इन लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेरी भी ले लेते हैं। हमारे साथ विनय है रेवाड़ी से, दीपक नाइट्रेट है इनके पास। ये फोन लाइन पे मौजूद है। विनय जी आप? हाँ जी सर। हाँ बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने 50 शेयर लेके दीपक नाइट्रेट के 695 में, सॉरी 595 में। ओके, 595 रुपए में आपके पास 40 शेयर है और हाँ। अच्छे फायदे में है आप। विवेक बताइए क्या करना चाहिए इनको? मुनाफा हो रहा है 595 रुपए में जो शेयर लिया, आज देखिए 4 गुना हो चुका है इनके खरीद भाव से। क्या करें, रुके या निकल प्रॉफिट घर ले जाएं अब? सर सॉरी सर, दीपक नाइट्रेट दीपक फर्टिलाइजर है। कौन से शेयर आपने बताया सर? दीपक फर्टिलाइजर। ओके, दीपक फर्टिलाइजर है, दीपक नाइट्राइट नहीं है। ये करेक्शन उनकी तरफ से हुआ है। तो दीपक फर्टिलाइजर देखिए 557, यानी मामूली नुकसान हो रहा है। विवेक, दीपक फर्टिलाइजर पर अपनी राय दीजिएगा। इनको नुकसान अभी हो रहा है, 595 की खरीद भाव है, करंट भाव है 557 रुपए पे, क्या करें? सुमन, पहले तो उन्होंने जब दीपक नाइट्रेट बोला था, मैं होल्ड की सलाह देने वाला था, लेकिन देखिए दीपक फर्टिलाइजर मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे अब ट्रेड कर रहा है। कंपनी देखिए थोड़े दिन पहले 610 के ऊपर ये चल रहा था और आज 556, जो एक करेक्शन होके मेरे हिसाब से हेल्दी पी रेशियो पे चल रहा है। ये करीबन खाली 6 का पी आज है। और अगर इसका फेयर वैल्यूएशन वगैरह आप देखो तो इसका एटलीस्ट फेयर वैल्यूएशन यहाँ 750-800 के बीच में रहना चाहिए। और एक और चीज है, दीपक फर्टिलाइजर तो नाम है विश्वमोहन, इसके अंदर जो केमिकल बिजनेस है वो फर्टिलाइजर से भी ज्यादा बड़ा बिजनेस है। तो दीपक नाइट्रेट रहो या फर्टिलाइजर हो, मतलब केमिकल बिजनेस में तो आप हो ही हो, तो होल्ड कीजिए। कंपनी अच्छी है, सॉलिड फंडामेंटल्स है इसके। फर्टिलाइजर में एक करेक्शन आया था तो उसके साथ इसमें भी करेक्शन आया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वापस प्रीवियस हाई जो मतलब करीबन 750 तक ये जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 750 तक जाने का दमखम है दीपक फर्टिलाइजर में। इसमें आपको निवेशित रहने की सलाह दी जा रही है। मुंबई चलेंगे, वहां से त्रिलोचन हमारे साथ हैं। त्रिलोचन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? अशोक लेलैंड 153 का। अशोक लेलैंड क्या भाव के हैं सर आपके पास? 153 का अशोक लेलैंड है और मेरे पास वेदांता का कॉल है 4 रुपए का, 291.50 का। 4 रुपए की कॉल है।
कौन सी सीरीज की? 291.50 का। कॉल आपके पास है ना सर? कौन सी सीरीज की है ये जून सीरीज की है, 29 जून की। जून सीरीज की 4 रुपए पर कॉल है, 296 वाली वेदांता की, और नहीं, हालांकि नीचे 291.50 ट्रेड वाला। कर रही है 279 रुपए। 291.50 परफेक्ट, ठीक है ठीक है। तो उस स्ट्राइक प्राइस की है 291.50 की, 279.80 पर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन पहले एक बार ना अशोक लेलैंड पर व्यू ले लेते हैं। और विवेक, आपसे राय जाना चाहेंगे, अगर हम पिछले साल के मई से तुलना करें तो इस साल के मई के जो बिक्री के आंकड़े आए हैं थोड़े से कमजोर आए हैं, 1% के आसपास बिक्री घटी है। हालांकि अशोक लेलैंड को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स का व्यू हमेशा बुलिश होता है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के दिग्गज है। लेकिन इन नंबर्स के बाद क्या आपके व्यू में कोई परिवर्तन है कंपनी को लेकर, या फिर अभी निवेशित रहने की सलाह देंगे आप? नंबर्स बहुत खराब नहीं है अभिषेक, मतलब 1-8% ऊपर नीचे मोस्ट ऑफ दी जो नंबर्स कल देखे हैं, इन टाटा मोटर्स का भी आप देखो तो करीबन उसी रेंज में है, मतलब सब कंपनीज का 2-4% सेल्स घटा है। तो वो कोई बड़ा नेगेटिव देखना नहीं चाहिए। लेकिन एक अशोक लेलैंड में ऐसा है कि डेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट सॉलिड है, और जो ट्रक और हेवी व्हीकल्स में ये एक दिग्गज प्लेयर है। मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज मुझे तो ये आज के दिन टाटा मोटर्स से भी सस्ता लग रहा है। तो आगे चल के थोड़ा भी जब इम्प्रूवमेंट आएगा और नंबर सेल्स में, ये स्टॉक आपको आराम से 180 तक दिखा सकता है। तो अंडर वैल्यूएशन है इसका अभी फिलहाल, और कोई भी तरीके से आप नापदंड से इसको देखो तो मेरे हिसाब से ये एटलीस्ट 170-180 के बीच में ट्रेड करना चाहिए, तो होल्ड रहेगा। और अच्छा किया ये सवाल पूछा, मतलब मैंने ट्रैक छोड़ दिया था इसका, अब वापस इसको 150 के नीचे अच्छा लग रहा है, मैं भी देखता हूँ, लेऊंगा। ठीक है, अशोक लेलैंड 150 रुपए के नीचे अच्छा लगता है, इसी रेंज में ही ये बड़ा शेयर काफी वक्त से 146 रुपए के आसपास के प्राइस हैं। लेकिन रोचित, आप जरा वेदांता की कॉल पर व्यू दीजिए। हालांकि वेदांता को लेकर हाल फिलहाल अच्छी चीजें आई हैं कि वेदांता रिसोर्सेज जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है उसने अपना डेट पेयर किया है, लेकिन इनके पास ना दरअसल कॉल है 291 रुपये 50 पैसे वाली, 4 रुपए के भाव पर लिया था इन्होंने। इसका भाव भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस भाव से ये शेयर नीचे आया है। हालांकि 7-8-17 तक लगातार ये शेयर चला, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का दौर आया। अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या उस कॉल में बने रहें? जून सीरीज की है का पॉजिटिव है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा मूव हम मई के सेकेंड हाफ में देख चुके हैं, तो शॉर्ट टर्म में थोड़े से कंसोलिडेशन स्टॉक्स में पॉसिबल है कि थोड़ा कंसोलिडेशन या साइडवेज मूव कंटिन्यू हो सकता है। और क्योंकि उनके ऑप्शंस की पोजीशन है तो बहुत जरूरी है मोमेंटम इमीडिएटली आना, अदरवाइज ये टाइम वैल्यू आगे चल के लॉस हो सकता है। सो लेवल्स वाइज 277 मैं कहूंगा स्टॉप लॉस के तरीके से ध्यान रखिए। 277 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर आपकी पोजीशन से एक बार बाद में एग्जिट ले लीजिएगा। आप बता दें कि 291 रुपये 50 पैसे की जो स्ट्राइक प्राइस है वो 3 रुपये 5 पैसे पर अभी इसका भाव प्रीमियम का चल रहा है। तो ये आपके लिए सलाह रुचित की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। एबी खुराना है हमारे साथ। खुराना जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये मैंने ये पूछ रहा था कि सुप्रजीत इंडस्ट्रीज मेरे पास है, तो उसको मैंने ये पूछना था कि ये थोड़ा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पे रखना चाहिए या इसमें से अभी एग्जिट करना चाहिए? ओके, 396 के भाव पे आपने खरीदा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 396 पे खरीदा विवेक है। जी, इन्होंने सुप्रजीत इंडस्ट्रीज खरीदा है, 450 शेयर है इनके पास 396 के भाव पे। क्या करना चाहिए इन्हें? सुप्रजीत इंडस्ट्रीज है, इंजीनियरिंग है सर। हाँ, इंजीनियरिंग रहेगा वो। जी जी, भाव तो इंजीनियरिंग के ही है। खुराना जी, आप फोन लाइन पे मौजूद हैं अभी? हाँ जी हाँ जी। सुप्रजीत इंजीनियरिंग ही है आपके पास ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यही है जी। ओके, विवेक जी बता दीजिए प्लीज। तो देखिए, ओवरऑल फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है विश्व मोहन। ऑटो एंसिलरी यहाँ से आगे चल के अच्छा करेगा मुझे लगता है। लेकिन जो आज का वैल्यूएशन जो इस कंपनी चल रही है वो थोड़ा कॉस्टली साइड में लग रहा है। तो दो नजरिया है। अगर आपने दोनों पूछा था, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ही हो इसमें, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कॉस्टली आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन आप अगर इसको टाइम दे सकते हो, क्योंकि क्या होता है कई बार वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में ज्यादा रहेगा और लॉन्गर टर्म में ही अपने आप करेक्शन हो जाता है। तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी आप अगर आज देखो तो करीबन 18-19% का है सुप्रजीत इंजीनियरिंग का, और इसमें कंपनी में ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, मतलब 0.06% कुछ इसका डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा। तो ये सब अगर आप देखो तो हो सकता है कि आगे चल के ये कंपनी अच्छा करे। तो लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली ये होल्ड रहेगा, लेकिन शॉर्टर टर्म में मुझे कॉस्टली लगता है। तो आपको डिसाइड करना आपको क्या करना।
ठीक है, सुप्रजीत, इंजीनियरिंग को भी होल्ड करने की सलाह है विवेक। बाजार पर नजर डालेंगे और बाजार के साथ हमारी नज़र जो है इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव पर भी है, जहां पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर थोड़ी देर में अपना संबोधन देने वाले हैं। उनको सुनेंगे, काफ़ी दिलचस्प रहेगा आपके लिए भी। लेकिन बाजार में देख रहे हैं कि 18,500 ये बिल्कुल एक तगड़ा वाला सपोर्ट है बाजार के लिए। कल भी हमने देखा, और जो रेजिस्टेंस है 18,600 का है, तो 100 अंकों के दायरे में बाजार आज भी आपको शायद ये घूमता हुआ दिखेगा। ब्रीफली ये गया था 18,500 के नीचे, लेकिन अभी इसी स्तर के आसपास ही घूम रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि वहाँ पर निफ्टी के मुकाबले तेज़ी है, क्योंकि कल के सत्र में थोड़ी सी वहाँ पर सुस्ती थी। और ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो सेंटिमेंट पूरी तरह से बुल्स के पक्ष में है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त हैं। और जो नतीजे आए थे, नतीजों का असर देखा था हमने। जो ऑटो सेक्टर की बिक्री के जो आंकड़े आ रहे हैं, अब उसका असर दिख रहा है। हीरो मोटो का शेयर 2% की तेजी के साथ ये टॉप गेनर है, और आयशर 1.25% की नरमी के साथ ये निफ्टी का है टॉप लूजर। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। विश्व